let us learn how to counsel the mother for kangaroo mother care. नमस्ते मैम। नमस्ते अंजलि। नमस्ते माता जी। आइए बैठिए। कैसी हो अंजलि? और बच्चा कैसा है? मैम मैं पहले से ठीक हूँ, लेकिन बच्चे की चिंता मुझे बहुत ज़्यादा है। बच्चे का वेट बहुत कम है, तो इसकी बहुत चिंता हो रही है। डॉक्टर साहब, बच्चा 3 दिन का है और नलकी से दूध पी रहा है, वजन भी कम है। आप घबराइए नहीं, मैं आपके बच्चे की डॉक्टर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप दोनों बार बार अपने बच्चे को देखने के लिए आते हैं और बच्चे की देखभाल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि आपका बच्चा सामान्य बच्चों से पहले हुआ है और इसका वजन भी सामान्य बच्चों से कम है, इसलिए इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। अंजलि, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी विधि के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपके बच्चे को बहुत लाभ होगा। इस विधि का नाम है कंगारू मातृ देखभाल। क्या आप दोनों इस विधि के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ जी डॉक्टर साहब, हम इस विधि के बारे में जानना चाहेंगे। इस विधि में बच्चे की त्वचा को माँ की त्वचा के साथ लगा के रखते हैं ताकि माँ की गर्माई से बच्चा गर्म रहे। इतने छोटे बच्चे के साथ भी? हाँ अंजलि, इतने छोटे बच्चे में तो ये और भी ज़्यादा लाभदायक है। फिर तो आप हमें ज़रूर बताइए डॉक्टर साहब। कंगारू मातृ देखभाल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको अपनी साफ सफाई रखनी होगी, आपके हाथ धुले होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, छाती का हिस्सा साफ होना चाहिए और बाल बंधे होने चाहिए। इसे करने के लिए आप कोई भी ढीला या आगे से खुलने वाला कपड़ा पहन सकते हैं। कंगारू मातृ देखभाल में बच्चे की त्वचा को अपनी त्वचा के साथ लगा के रखना है। बच्चे को अपनी त्वचा के साथ इस प्रकार लगाना है। बच्चे के हाथ और बच्चे के पैर मुड़े होने चाहिए। बच्चे की गर्दन एक तरफ होनी चाहिए ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो और उसकी नाक भी ना दबे। बच्चे का पेट तुम्हारी छाती के साथ सटा होना चाहिए ताकि तुम्हारे सांस लेने से बच्चे को सांस लेने में सहायता मिले। और बच्चे को हमेशा इस स्थिति में इस प्रकार पकड़ के रखना है ताकि बच्चा गिरे नहीं। ऐसा करने से बच्चों को नुकसान तो नहीं होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा माता जी। मैं अभी इसी सवाल पे आने वाली थी। इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे बच्चे को बहुत फायदे हैं। इससे बच्चे का तापमान सामान्य बना रहेगा, जिससे कि उसका तापमान बढ़ेगा और उसके दिमागी विकास में भी बढ़ोतरी होगी। कंगारू मातृ देखभाल उसे संक्रमण से बचाएगा और उसकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। अंजलि, इससे ना केवल तुम्हारे दूध की मात्रा बढ़ेगी, बल्कि तुम्हारा अपने बच्चे के प्रति लगाव बढ़ेगा और तुम्हारे मन में जो अपने बच्चे को लेकर चिंता है वो भी कम होगी। मुझे ये कितनी देर तक करना होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा अंजलि। शुरुआत में तुम्हें ये दिन में 3 से 4 बार करना होगा और हर बार कम से कम 1 घंटे के लिए करना होगा। और जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, कंगारू मातृ देखभाल करने का समय भी हम बढ़ाते रहेंगे। जी डॉक्टर। परिवार का कोई अन्य सदस्य, जैसे कि बच्चे का पिता, बच्चे की दादी, नानी, बुआ या कोई और अन्य सदस्य भी इसे करने में भाग ले सकता है। डॉक्टर साहब, क्या ये हमें घर जाके भी करना होगा? हाँ, घर जाके ये अवश्य करना होगा, जब तक कि आपका बच्चा आपको हाथ पैर हिला के खुद ही बता दे कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अंजलि और माता जी, अब मैंने आपको कंगारू मातृ देखभाल के बारे में जानकारी दी, तो अब आप क्या करना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर जी, आपने इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी। अब से मैं हर रोज़ साफ सफाई करके नहा धोकर बच्चे की कंगारू मातृ देखभाल विधि करूँगी, जिससे बच्चे का तापमान सामान्य होगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा,
मेरी दूध की मात्रा भी बढ़ेगी और बच्चे को हम जल्दी छुट्टी करके घर ले जा सकेंगे। और इस कार्य में मैं इसकी पूरी मदद करूँगी। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कंगारू मातृ देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। बाकी हम तो हैं ही आपकी मदद करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। धन्यवाद डॉक्टर साहब।